जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइनामेटिक्स या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का चैप्टर 3, जिसमें आप सबसे पहले काइनामेटिक्स में काइन का मतलब लर्न कीजिए जो होता है मोशन, है ना। कीवर्ड से अच्छे समझ आता है। और मैटिक्स का मतलब यानी कि मैथ्स। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसको समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था वेक्टर्स, जो 4th चैप्टर है, इसको मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं, वो हम इसके पहले कर चुके हैं। और जो एक दूसरा चैप्टर मतलब एक जो दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैथमेटिकल टूल कहते हैं, वो हम अलग से कर चुके हैं, एक डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का। वो दोनों आप देख लेना, ये चैप्टर तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए काइनामेटिक्स में जिसको कहते हैं मोशन, जिसमें काइन माने होगा मोशन। अब मोशन का मतलब मोशन को अच्छे से समझेंगे ना, जो गति जिसको हिंदी में कहते हैं, मैथ का यूज़ करके। इसको आप सिंपल में ऐसे समझ सकते हो। अब इसमें क्या समझेंगे हम, तो देखिए कुछ टर्म है, जैसे हो गया एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक आपका हो गया डिस्टेंस, फिर इसी से रिलेटेड हो जाएगा, इसके लिए हो जाता है, इससे रिलेटेड होती है वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस से रिलेटेड क्या हो जाएगा आपका स्पीड, एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी आप ये इतना देखिए, इसके आगे और टॉपिक आएंगे। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हमने वेक्टर में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, स्पीड का, एक्सेलरेशन का और आपके वेलोसिटी का। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से, क्योंकि अब तो चैप्टर ही आ गया, तो आज वन एंड लास्ट बहुत अच्छे से समझेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। फिर से हम एक ये वाला फिगर लेंगे जो वेक्टर वाले में लिया था, ये एक आपका फिगर है। ये आपको ए पॉइंट से, एक कोई आपका मैदान ए पॉइंट से बी में जाना है। तो आप क्या करोगे, एक तो स्ट्रेट जाओगे, जा सकते हो ना, जैसा आपका मन। एक आप ऐसे कर्व बनाते हुए जाओगे, और ये क्या आप जिगजैग मोशन में जाओगे। ठीक हुआ। तो आपने ए से बी तक डिस्टेंस ट्रैवल की, ये डिस्टेंस भी है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। ठीक है, तीनों डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है आपकी, है ना, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ये बीच वाली भी डिस्टेंस है। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस हैं। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट भी इससे ही रिलेटेड होगी, बस वो होती क्या है, तो देखिए डिस्टेंस क्या होती है पहले वो समझिए। जो टोटल पाथ लेंथ होती है, जो आपने टोटल पाथ कवर किया किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, उसको क्या कहते हैं, आपको उसको कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो वो होगी शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। फ्रॉम लगाना है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो इसमें सबसे ए से बी तक जाने में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये ए से बी तक ना, स्ट्रेट, इसको आप ए बी नाम दे सकते हो, यही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। अब ये डिस्टेंस भी है, लेकिन डिस्टेंस ये और ये भी है। तो आप इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो या तो डिस्टेंस के इक्वल होगी, या तो डिस्टेंस के इक्वल होगी, है ना, या तो डिस्टेंस के इक्वल होगी, या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटी होगी। अब इनको थोड़ा सा आप कैसे शॉर्ट में लिख सकते हो, है ना, जैसे आप डिफिनीशन बना लो, अगर की पॉइंट्स याद हो। शॉर्टेस्ट, इसको आप लिखोगे शॉर्टेस्ट पाथ, एक कीवर्ड से याद रखना, और डिस्टेंस को टोटल पाथ लेंथ, ऐसे याद रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके आगे कुछ पॉइंट देखना है, यही देख लेते जल्दी से, है ना। अब ये आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अच्छे से समझ चुके हो। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इनका थोड़ा कंपेयर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमको दिया गया है ना, इसे एक आपको ए से बी तक जाना है, ये ए से बी तक जाना है, तो ये आपने इसकी जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, एक तो ये पाथ कवर किया गया और एक ऐसे किया गया, प्रोजेक्टाइल में किया गया कवर। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो होगा टोटल कितना हो जाएगा, आर 2r हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, आपको रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन ये है कि आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, अपॉन डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, ये है क्वेश्चन। अब आप जानते हो कि जो सर्कल होता है उसका जो टोटल सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। तो अगर हाफ सर्कल है या सेमी सर्कल है तो उसका क्या होगा, उसका आपका ये चीज़ क्या होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2πr। 2πr की जगह केवल क्या रहेगा, πr हो जाता है ये। ठीक है, और प्लस आपका क्या रहेगा 2r। अब ये चीज़ देखिए कैसे है, मान लीजिए ये सर्कल है, तो इसका तो आपका 2πr
आर रहता है, ठीक है, सर्कमफेरेंस। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मतलब हाफ का क्या होगा, तो हाफ में ये तो सर्कमफेरेंस है मेरा पाई आर, लेकिन ये जो लाइनें हैं ये एक्स्ट्रा आ गई ना, अब यहाँ पर तो कोई लाइन थी नहीं ऐसे, तो ये 2 रेडियस एक्स्ट्रा आ गई। और अपॉन में आपको क्या रख लेना है, जो ये आपकी क्या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी ना केवल जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये 2r हो गई, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 2r हो गई, r ओ r 2r। और डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, डिस्टेंस आपकी हो गई पाई r प्लस 2r। ये एक सिंपल सा कंपैरिजन था, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो आपके बहुत ज़्यादा सीबीएसई में पूछा गया है, वो जरा सा देखिए, यहाँ पर करते हैं, पूछ लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो, ये आपको पता ही होता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या इससे डिस्टेंस से, या फिर इसके बराबर होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, देखिए कुछ नहीं करना है, आपने इसको डिस्प्लेसमेंट को नीचे रख दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को नीचे रख दिया, और जब यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ चला गया तो ये तो ये पूरा हट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1। तो जब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आपसे कभी भी पूछें तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का। यहीं पूछ दें डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का, तो वो क्या होगा हमेशा, अब ये ग्रेटर था तो ये क्या हो जाएगा हमेशा लेस देन 1, क्योंकि डिस्टेंस बड़ी क्वांटिटी है। अगर कोई चीज़ लेस देन 1 आ रही है, कोई चीज़ फ्रैक्शन में आ रही है, तो हमेशा डिनोमिनेटर क्या होगा उसका, बड़ा होगा, और न्यूमरेटर छोटा होगा। ये चीज़ अच्छे से समझ में आई, इतना पूरा नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं जो जनरलाइजेशन हो जाएगा, जिससे आपका ये एक आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं कि मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ थीटा है जिसको हम यहाँ पर 120 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो आपको हमेशा पूछेंगे, मान लीजिए ये बंदा यहाँ से कोई यहाँ तक ट्रेवल किया, तो ये तो सर्कमफेरेंस है ना, और जो डिस्टेंस है वो तो ये है ना। तो इसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, 2r है ना, मान लीजिए ये कितनी थी इसकी, कुछ भी, इसको 5 मान लीजिए, 2r sin θ/2, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लेना है, किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो 2 × r कितना था 5, और ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 120, तो ये कितना आ गया आपका साइन 120/2 यानी कि 60 डिग्री, ये आ गया, यहाँ 10 आएगा, और साइन 60 की होती कितनी वैल्यू पता होगी, √3/2, तो ये पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5√3 मीटर में, ठीक है, अगर ये मीटर में दिया हो तो ये 5 जो इसको अगर हमने मीटर में माना तो। ये इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अच्छे से समझ गए, अब देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे स्पीड, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी। तो देखो स्पीड जो होती है उसको आप कह सकते हो, मतलब जो होती फिक्स ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और ये वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हुआ। अब ये तो अच्छे से आपको पता होगा, स्पीड ये रहेगा कि आपने कितना टोटल पाथ कवर किया अपॉन कितने टाइम पे, ठीक, ये रहेगा। वेलोसिटी रहेगी कि कितनी आपकी इनिशियल से फाइनल की आपकी डिस्टेंस है, इनिशियल है ना, डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम हमेशा लगाना है, इनिशियल है ना, डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पाथ, यहाँ तक इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब स्पीड और ये वेलोसिटी आपको नॉर्मली समझ में आएगा, इसके अंदर जो कुछ टर्म होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, उससे क्वेश्चन बनता है। जैसे एक आपके पास होती है इंस्टेंट, अब इसको ऐसे दिखाते हैं, स्पीड को आप दिखा सकते हो s/t से, ठीक है, ये स्पीड, ये डिस्टेंस को आप दिखा सकते हो d/t से, ठीक, ये इतना रहता है। अब आपके पास ये जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, तो ये आपके बहुत छोटे उसके लिए होगा, तो इसको कहते हैं आपका ये, इसको इस चीज़ से मान लिया जाए कि आपको अच्छे समझ में आया, तो इसको हम s से मान ले ऐसे, ठीक है। तो ds/dt, बहुत जगह डिस्प्लेसमेंट को s से माना जाता है, क्योंकि हम फिर उसको ds/dt करके ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर डिस्टेंस है तो d से भी दिखा सकते हैं। फिर आप d जो है वो बिगर यूज़ करेंगे, क्या कहते हैं, जो अल्फ़ाबेटिकली बिग होता है ना, तो ये ds/dt होता है इंस्टेंटेनियस के लिए। वैसे कहीं पूछ दिया जाए इंस्टेंटेनियस, ये स्पीड के लिए, अब पूछ दिया जाए आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो
तो ये भी क्या होगा ds/dt, ठीक है। यहाँ वाला जो है ये किसके लिए होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए। देखो दोनों है तो लेंथी, तो आप डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस को s से डिनोट कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब वेलोसिटी जो होती है वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी ऑफ v, लगाओगे तो इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, है ना। वेलोसिटी बता चुके हैं, वेक्टर वाला चैप्टर आप देखना, वो पूरा हमारे यूट्यूब चैनल पेज में है, तो उसमें आपको पता चलेगा वेलोसिटी कैसे स्केल वेक्टर है और ये कैसे स्केलर है ना। इसके बाद एक होती है आपकी एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड जो कि होती कुछ नहीं, बस टोटल पाथ कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये रहता है, ठीक है। टोटल टाइम टेकन ये एवरेज स्पीड के लिए रहता है। अगर आपकी ये आ जाए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज तो आप समझ रहे हो, जो एवरेज हम निकालते हैं कुछ की इतनी वेलोसिटी है, कहीं पर इतनी वेलोसिटी है, तो उसका एवरेज कितना होगा, तो ये आपकी आ जाएगी कितनी, ये होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए इसको रफ करके आपको एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर बताते हैं, ये नीचे वाला नोट रहेगा। अब ऐसे क्वेश्चन है, ये देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और एवरेज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई है बंदा, वो ए से बी यहाँ पर ये 5 मीटर यहाँ गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया 2 मीटर, ये 5 मीटर यहाँ गया, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। फिर क्या किया वो 2 मीटर वो वापसी आ गया, ये किया इसने कितने 3 सेकंड में, और ये किया कितने 2 सेकंड में, ठीक है। ये ऐसे रहा। तो आपसे कहेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होगी बताओ, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा। अब ये 2 मीटर में 2 सेकंड में, तो इसको 3 कर लीजिए ना, थोड़ा लॉजिकल लगने के लिए ये 3 कर लीजिए। कुछ नहीं, एवरेज स्पीड निकालनी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब भी देखो नीचे रफ नहीं किया है, टोटल पाथ कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो बस वही आपको रख देना है एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा फॉर्मूला, टोटल पाथ कवर्ड, तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, और वापसी में कितना है 2 मीटर, तो टोटल कितना चला, बस ये देखो अब 3 + 2 5 है ना मीटर, और अपॉन अब ये टाइम कितना है, यहाँ 3 सेकंड और यहाँ 2 सेकंड, टोटल टाइम कितना, कैसे क्या लग रहा है इसमें, ये नहीं बस कितना टाइम लग रहा है, ये देखो 3 फिर 2 तो 5 सेकंड। अब इसको दोनों को आपने, ये 5 होगा ना, 5 सेकंड, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, 5 से 5 कटा 1 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड आ गई हमारी। अब एवरेज वेलोसिटी में क्या था देखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमको डिस्प्लेसमेंट दिखनी है कितनी है। तो भाई बंदा ए से बी तक आया तो 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई, लेकिन उसने 2 मीटर वापसी मार दी, ठीक है। 2 मीटर थोड़ा सा ऐसे लंबा हो सकता है ना लॉजिकल लगने के लिए, तो ये यहाँ पर 2 मीटर वापसी मार दी उसने, तो उसने टोटल कितना कवर किया, ये इस पॉइंट पे आया कोई सी पॉइंट पे, तो उसका ये तो केवल 1 ही मीटर हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट देखता है ना, इनिशियल से वो यहाँ गया और फिर फाइनली यहाँ आया, तो इनिशियल से फाइनल केवल 1 मीटर है, ये 1 मीटर हुआ। और टाइम इसको कितना लिखा, यहाँ से 3 मीटर तक जाने में 3 सेकंड, और फिर वापसी इधर तक आने में 2 क्या कहता है 2 सेकंड्स, ठीक है। तो टोटल टाइम तो उसको भी 5 सेकंड लगा। अब यहाँ पर क्या होगा 1.5 मीटर पर सेकंड आ गया, ये इतना, ये तो कटेगा नहीं, या फिर इसको आप कह सकते हो 0.2 मीटर पर सेकंड। अब देखो इससे एक चीज़ तो समझ में आ रही है, जो हमने लिखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो इक्वल होगी या फिर छोटी होगी डिस्टेंस से, ठीक है, डिस्टेंस से। तो दिख ही रहा है कि यहाँ पर जो हमारी ये होगा ना कि मतलब ये छोटी होगी, तो यहाँ पर ये हमारी वेलोसिटी छोटी है, तो आप इससे एक कंक्लूजन बना सकते हैं। ये तो हुआ यहाँ टाइम किया नीचे और यहाँ भी नीचे टाइम किया, तो इससे ये कंक्लूजन हो गया जो हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी हमेशा लेस देन और इक्वल होगी किससे, उससे। अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड से। तो अब देखो ये वेलोसिटी हमेशा कम है, या तो इक्वल हो सकती है लेकिन बड़ी कभी नहीं होगी, या तो स्पीड के बराबर होगी या इक्वल। इतना पूरा नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट v1 स्पीड।
और रिटर्न करेगा वो फ्रॉम बी टू ए एट वी टू स्पीड। हमको इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि इससे एक फॉर्मूला बनता है जो आपके आगे बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाला है। जैसे आपको ये डिस्टेंस आप डी मान लें, ठीक है, v1 स्पीड से गया ए टू बी, तो ये v1 स्पीड से गया और वापसी आया v2 स्पीड से। अब किसी v1 स्पीड से गया तो टाइम तो लगा होगा t1, और वापसी आया है v2 स्पीड से तो और टाइम अलग लगा होगा, जिसको आप t2 कह सकते हो। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ इसमें हमसे पूछा गया कि हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बता देनी है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला आएगा, उसी से दोनों चीज़ें ये निकलेंगी। अब देखिए यहाँ जो आपका ये t1 है ये तो निकल सकता है ना आराम से। कैसे निकलेगा, टाइम जो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। अगर उसको आप स्पीड को नीचे भेज दोगे, वेलोसिटी को नीचे भेज दोगे, तो आपका ये क्या बन जाएगा, t आपका ये डिस्टेंस अपॉन v1, यही तो टाइम रहेगा। वैसे t2 के लिए अगर निकालना हो तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन v2। यहाँ तक हो जाएगा अच्छे से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एवरेज निकालना कि हमको स्पीड, है ना, एक ही फॉर्मूला ये रहेगा, एवरेज स्पीड, है ना। अब देखो एवरेज वेलोसिटी वो तो भाई यहीं लिख देते हैं सीधा। अभी आप थोड़ी देर सोचना ये जीरो क्यों है, ठीक है। एवरेज स्पीड उसके लिए क्या है, आपको टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल पाथ टेकन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना। अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं टोटल टाइम, ये रहेगा। तो अब देखो टोटल तो डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस तो हमारी ये डी है ना, ये डी है, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस डी है या फिर कितनी हो सकती है, क्वेश्चन से पता चलेगा। अब मैन गोज फ्रॉम ए टू बी और रिटर्न भी तो कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस होगी 2d रिटर्न को ऐड करके, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम जो आपका होगा वो कितना होगा, t1 और प्लस t2, दो टाइम होगा आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, d अपॉन v1, है ना, प्लस d अपॉन v2, ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये v2 आपका हो गया, यहाँ तक हो गया। अब बस क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है और आगे कुछ नहीं। अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2d को कॉमन ले लेंगे ऊपर से भी, यहाँ पर आप क्या, इसको d को कॉमन ले लिया, यहाँ v2, ये इतना हो गया। अब ये d से d तो कट जाएगा। अब ये आपकी वैल्यू आएगी 2d अपॉन 1 अपॉन v1 अपॉन 1 अपॉन v2, ये आया। अब ये db तो कट गया ना, ये भी हट गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू ये आ जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला नोट कर लेना, किसका है, एवरेज स्पीड का है, ठीक है। ये आपको एकदम फॉर्मूला नोट कर लेना है। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ होगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 40 किलोमीटर पर आवर से एक बंदा गया ए टू बी और वापसी आया 60 किलोमीटर आवर से। तो जिसने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है वो भट्ट से आंसर क्या दे देता है, उसको लगता है एवरेज होगा तो 50 होगा। लेकिन जिसने ये पढ़ा है वो सॉल्व ऐसे करेगा, देखो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन नीचे क्या था, v1 प्लस v2 यानी कि 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 8 6 जा 48, इतना हुआ। अब ये 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे और ये यहाँ पर ये 2 कट गया, कितना आया, 48 किलोमीटर पर आवर। ये आई हमारी एवरेज स्पीड। लेकिन जिसने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है उसे तो यही लगेगा कि क्या है, आंसर 50 होगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको नोट कर लेना है। चाहे मैं यहाँ बड़ा सा लिख देता हूँ, ये है फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये रहेगा, ठीक है। इतना नोट किए तुरंत। अब देखिए फिर एक ये क्वेश्चन है ना, अब इससे क्या होगा, एक और फॉर्मूला डेराइव होगा जो आपके हर आगे एग्जाम में काम आएगा, कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। इसमें कहा है कि अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल पीरियड्स में तो आप समझ सकते हो समय को कहते हैं, यानी कि टाइम। फाइंड एवरेज स्पीड, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड को फाउंड करना है। फिर से आप ले लोगे, ये डिस्टेंस है ना। अब ये कह रहे हैं इक्वल पीरियड के लिए, तो टाइम जो है हमारा वो दोनों तरफ सेम होगा, किस, अलग अलग स्पीड से। तो मान लीजिए यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होगी इसको इसने कवर किया है v1, किसमें, ये जो डिस्टेंस है ये v1 टी टाइम में, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और जो इधर की डिस्टेंस, इसको d1 नाम दे सकते हैं, इधर की जो डिस्टेंस होगी उसको कवर किया होगा v2 टी टाइम में,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब हमसे कहा है कि एवरेज स्पीड बता दो, तो कुछ नहीं करना है इसमें, एवरेज स्पीड बतानी ना, तो बस फॉर्मूले में रख देना हमको। एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम, टोटल पाथ कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल पाथ कितना हुआ, ये V1, ये D1 डिस्टेंस, D2 डिस्टेंस, टोटल होती है आपकी ये D ऐसे अपॉन क्या होगा टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। तो आपकी जो डिस्टेंस है, ये टाइम हमने इसको T नाम दिया, तो टोटल टाइम कितना हुआ T 2T, ये इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो D है, जो हमारा D है उसकी इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ा है, एक D1 एक दूसरा D2। तो D1 की वैल्यू क्या है, पहले तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, D1 + D2 अपॉन ये 2T, ये पूरा ऐसे है, ठीक है। अब इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, है ना। अब D1 की वैल्यू रखना है, यहाँ पर पुट करना है ना, ये हम निकाल क्या रहे हैं, एवरेज, इसको ऐसे भी दिखाते हैं ना, अगर शॉर्ट फॉर्म में आप सोचो कैसे लिखना है, तो V एवरेज ना, ये V एवरेज है, बड़ा है तो V बड़ा बना के नीचे ये लगा देना। अब आपका कहाँ पर ये V निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या है V1T, और D2 की वैल्यू क्या है V2T अपॉन टोटल टाइम कितना, इतना इतना, दो टाइम मिला के 2T है, ठीक है। यहाँ से आप T कॉमन ले लीजिए इन दोनों से, तो T कॉमन लिया तो आया हमारा V1 V2 अपॉन नीचे कितना है 2T, ये T से T कट जाएगा, बचेगा आपका V1 अपॉन V2, और ये कितना नीचे 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वाला कॉन्सेप्ट लग गया, जब इक्वल पीरियड दिया होगा तो आपका एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब कितनी स्पीड है अपॉन कितना टाइम है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। दो स्पीड दी गई है तो दोनों को आपको प्लस करना है, जैसे मान लो 40 और 60 वाला एग्जाम्पल, और नीचे जितना टाइम दिया गया, लेकिन ये तब होगा जब इक्वल पीरियड दिए हों, इक्वल टाइम दिए हों, क्योंकि इक्वल टाइम के लिए तो स्पीड आपको, स्पीड का जो एवरेज है वो इक्वल वैसे आ सकता है, एवरेज जो है वो नॉर्मल आ सकता है, देखो बाकी कॉन्सेप्ट में आपका जो एवरेज है ऐसे नहीं निकलेगा, इतना नोट कर लीजिए पूरा। अब एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा, हमने एवरेज पढ़ लिया स्पीड, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया, अब देखते इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस आपकी क्या हो गई, वेलोसिटी, ठीक है। इसको आप ऐसे तो पहले समझोगे कि ये होता है वेरी स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ भी निकालना तो वेरी स्मॉल टाइम में, या फिर कहते हैं एट अ इंस्टेंट, तभी नाम है इसका इंस्टेंटेनियस, ठीक है। मतलब बड़े छोटे इंस्टेंट्स के लिए, इंस्टेंट के लिए, बड़े छोटे पल के लिए, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो वो चीज़ है। अब देखिए कैसे होगा, आपको इसमें बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चाहिए और बहुत स्मॉलेस्ट टाइम चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर वेलोसिटी निकालना है ये dv, तो ये ऐसे इनका कॉन्सेप्ट पहले तो चलता है, ठीक है। ये आप इतना समझ रहे हो, ये ऐसे होगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हम थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है s = TQ + 2T, ये दिया गया, ठीक है। तो अब कहेंगे आपको वेलोसिटी निकालना है, तो आप जानते हो वेलोसिटी क्या होता है, v = ना, ये कह दिया। अब कहेंगे क्या, देखो बताओ, t = 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन आएगा, t = 1 सेकेंड। अब कह दिया कि मतलब जब 1 सेकेंड हुआ है टाइम, 1 सेकेंड में इनकी स्पीड कितनी है, एट 1 सेकेंड। ऐसे पूछ सकते हैं 2 सेकेंड में, मान लो दूसरा सेकेंड है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं दूसरे मिनट में कितनी इनकी स्पीड है। तो ये पूछ रहे हैं कि हमको वेलोसिटी बताओ 1 सेकेंड के लिए। तो सबसे पहले तो इसको वेलोसिटी में कैसे आप करोगे, डिफ्रेंशिएट करके। अब ये आता कैसे, वेलोसिटी कैसे आती है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो। अब यहाँ पर ठीक टी दिया है, वो देखो डिफ्रेंशिएशन का जो टर्म है वो भी टी है, ये आप अच्छे से पढ़ चुके हो ना डिफ्रेंशिएशन में। देखो इसलिए डिफ्रेंशिएशन को पहले पढ़ाया गया, क्योंकि उससे आपकी जो बाउंडेशन है, क्या कहते हैं, फाउंडेशन है, वो पूरी बन पाएगी ना, और आपके बेसिक अच्छे हो सकते हैं। तो वो आप लेक्चर इसके बाद बिल्कुल जाके देखना तुरंत, जिससे आपको क्या होगा, फाउंडेशन बनेगी और आपको डिफ्रेंशिएशन के कोई भी सवाल बिल्कुल आसान लगेंगे। तो अब इसको कुछ नहीं करना, इसको डिफ्रेंशिएट करना। क्या था डिफ्रेंशिएट का तरीका, अगर ये 3t³ है तो पहले ये जो 3 है ये आगे आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये t अपनी जगह रहेगा, जो 3 है इससे 1 माइनस हो जाएगा, तो 3t²। सेम ऐसे होगा। अब ये जो यहाँ पर 2 है ये कांस्टेंट है, तो इसको आपको एज इट इज़ ऐसे रख देना, ठीक है। और t जो है, मान लीजिए इसको ऊपर पावर 1 है तो ये आगे आएगा, और यहाँ से 1 - 1 यानी ये पूरा 0, तो ये तो 2 ऐसे रुक जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। अब पूछा है जो हमको वेलोसिटी बताओ 1 सेकेंड में, तो आपको इसकी जगह बस 1 डाल देना है, 3 × 1² + 2, तो आगे वैल्यू आपकी 5 है ना। और 5 क्या वेलोसिटी पूछी है, तो 5 मीटर पर
सेकेंड आ गई। ये चीज़ अच्छे से समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे किसमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। अब देख लेते हैं एक टर्म जो हमारा है इन सबके बाद आएगा ना, जो आसान भी है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो देखो इसकी सबसे छोटी और सिंपल डिफिनीशन। अच्छा आप क्या चाहते हो कि बहुत बड़ी बड़ी डिफिनीशन हो, अगर कोई आपकी कॉपी भी चेक कर रहा है तो उसको भी पसंद ना आए कि मतलब इसमें क्या लिपापोती करती, तो डिफिनीशन आप ऐसे रखो इसमें कैची वर्ड हो। जैसे एक्सेलरेशन की बहुत सिंपल सी डिफिनीशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बस देखो कुछ नहीं है, रेट में कहीं भी रेट आ जाए, कहीं भी, मतलब यह मैं ऐसे भी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, कहता हूँ कहीं भी रेट आ जाए तो आप ये कहोगे कि उसमें क्या है, टाइम। टाइम, कहीं भी रेट आ जाए तो टाइम होगा, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जहाँ रेट आ जाए वहाँ टाइम को आप एज अ वो समझोगे सब्जेक्ट। तो इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी चेंज होगी, अब समझो कैसे, एक्सेलरेशन की यूनिट होगी, पहले ये समझो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों, ये भी समझ में आएगा ना। बहुत टीचर क्या करेंगे, आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे, और जब ये चीज़ नहीं पता चलती तो मतलब समझ में नहीं आता कि बस ये बता दिया कि जो एक्सेलरेशन का यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ये समझना है पूरा हमको। तो ये हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देखिए, ये हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ठीक, ये रहेगा इतना। ऐसे ही ऊपर आके मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये भी बड़ी बात नहीं है, तो आप ऐसे मतलब फॉर्मूला लिख के कर देते। इसका मेन मतलब क्या है वो यहाँ देखिए, मान लीजिए ये जो आपकी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड का मतलब ये है कि कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है पर सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन पर सेकंड लिखा है ना, तो कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है पर सेकंड, ये एक्सेलरेशन होता है। ऐसे आपसे कह दिया जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी है, तो पर सेकंड 1 मीटर स्क्वायर से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। मान लीजिए पहले वेलोसिटी आपकी 3 मीटर पर सेकंड है, तो आप कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये होता है असली एक्सेलरेशन का मतलब, कि पर सेकंड आपकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। होप ये आपको एकदम अच्छे से एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। अब इसका भी एक क्वेश्चन देखिए कैसे कर लेते हैं, बहुत आसान है यहीं पर। इसे मान लीजिए आपको वेलोसिटी दी हुई है टी क्यूब प्लस 6t स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपसे कहेंगे एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। अब ये d क्यों लग रहा है, उस समय भी बताया था, d होता है स्मॉल इंस्टेंट के लिए, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या फिर जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये भी इंस्टेंटेनियस ही है, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है ये किसके हैं, सब स्मॉल टाइम के लिए हैं। तो इसको आपको केवल वो करना है, फिर से इसका आ जाएगा 3t स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये यहाँ 2 उधर जाएगा तो आएगा 12t। अब पूछेंगे इसे, मान लीजिए वेलोसिटी पूछा है आपसे t = 2 सेकंड में, तो आपको ये 2 वैल्यू रख देनी है यहाँ पर। 3 × 2 2 जा कितना होता है 4, तो यहाँ 4 आया, प्लस 12 × 2 3 4 जा कितना होगा, 3 4 जा 12, और यहाँ पर ये कितना आ गया 24। सॉल्व किया, ये आया 36। एक्सेलरेशन बताना था ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये हर सेकंड 36 मीटर से पर सेकंड से आपकी क्या वेलोसिटी को बढ़ाएगा, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए आपको ये इतना समझ में आ गया। अब ये कैसे इनके ग्राफ्स वगैरह होते हैं ना, ये आज ही हम बता देते हैं, लेकिन लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इनके कैसे ग्राफ्स होते हैं, कैसे आगे वर्क करते हैं, कैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे समझेंगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन को अगर थोड़ा सा समझना है तो आप ऐसे समझिए कि मतलब मोशन कहाँ पर हो रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन को आप ऐसे समझोगे मोशन कहाँ पर हो रहा है। तो ये कभी भी मतलब एक छोटी सी बता रहे, ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है निगेटिव है कभी नहीं, डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी के ऊपर, है ना। ऐसे ये इतना आपको नोट कर लेना है। अब कैसे, अगर वेलोसिटी +5 मीटर पर सेकंड है तो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव में है, अगर यही वेलोसिटी माइनस है तो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, निगेटिव में होगा। ये सिंपल सी चीज़ है, इसको और इलैबोरेट करके हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ग्राफ्स अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना, और अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।